अब ये जो घटना हुई है, इसको इसके बाद मैं श्रवण जी आपकी टिप्पणी का जी। ये जो मूल खबर है अमरीश जी, इसमें दो पात्र हैं जो कमलनाथ की नाराजगी है। एक पात्र तो दिग्विजय सिंह है, पर दूसरे पात्र जो है वो जयवर्धन सिंह है। मुद्दा यह है कि आपका परिहास और फैमिली के टर्म्स कमलनाथ से तो हो सकते हैं, दिग्विजय से तो हो सकते हैं, जयवर्धन के प्रति आपकी नाराजगी है, आपका जो गुस्सा है, अगर आप जैसी सफाई उन्होंने आज दी अगर वो सही है तो आप जयवर्धन सिंह का नाम नहीं लेते। ये बड़ा इंडिकेटिव है, क्योंकि इस समय जो चर्चा है उसमें यह है कि टिकट तो नकुलनाथ बांट रहे हैं छिंदवाड़ा के। काफी टिकट बांटे हैं उन्होंने छिंदवाड़ा में, उनके बेटे ने। देखिए अमरीश जी, इसको हालांकि जो हम लोगों को आपने जो शुरू में एक कमेंट आई थी कि कांग्रेस की थोड़ी सी भी बात को मैग्नीफाई करते हैं, वो मैग्नीफाई करना क्यों जरूरी है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये पोस्ट पोल सक्सेशन की लड़ाई अभी से दिख रही है। ये पोस्ट पोल सक्सेशन जो है वो दो तीन चीजों का है। एक तो अगर सेटबैक्स लगते हैं कांग्रेस को तो जो ब्लेम गेम है उसमें यह हो सकता है कि टिकट तो आप पता कीजिए किसने बांटे, क्योंकि बहुत सारे टिकटों को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है 144 में, पर फिर भी कुछ टिकटों को लेकर है, चाहे 10 टिकट हो या 20 टिकट हो। दूसरा ये कि सिंधिया के गढ़ में जब प्रियंका गांधी सभा लेती हैं, अगर वहां उस इलाके में काम अगर जयवर्धन सिंह कर रहे थे या दिग्विजय सिंह कर रहे थे तो उस सभा में मंच पर नकुलनाथ के साथ जयवर्धन सिंह को भी होना था। वहां भाषण केवल नकुलनाथ का हुआ, जयवर्धन सिंह के ऊपर कहीं कैमरा दिखा नहीं, या वो थे भी कि नहीं पता नहीं है। ये जो कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारे 1980 से संबंध हैं, पारिवारिक हैं, ये कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं है, इस कारण से कि काफी चीजें जो नजदीक से जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं कुछ चीजें, उसका कारण दिग्विजय सिंह के साथ प्रॉक्सिमिटी है, कमलनाथ से नहीं। ये 10 साल जब रहे वहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री 1998 से 2003 तक, तब केंद्र में मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया, इनकी जो टीम थी, उन्होंने काफी इनको डिस्टेबलाइज किया, दिग्विजय सिंह को काफी हद तक किया, और इनको प्रोटेक्शन अगर मिलता था या लेते थे ये तो कमलनाथ से लेते थे। और कमलनाथ उस समय बहुत पावरफुल थे केंद्र में, और वो उनका कोई काम सिर्फ मध्य प्रदेश में रुकता नहीं था और छिंदवाड़ा में भी नहीं रुकता था। कई तरह की चर्चाएं उस समय के को लेकर। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि दोनों के बीच में संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं, और ज्योतिरादित्य के जाने के बाद काफी अच्छे हो गए, पार्टनरशिप हो गई है, मतलब संबंध तो ठीक है, मतलब पार्टनरशिप बेटर हो गई है
पहले एक बीच में जो इरिटेंट था सीटों को लेकर, प्रभाव को लेकर, इन्फ्लुएंस को लेकर, वो इरिटेंट खत्म हो गया। तो अभी भी जैसे चर्चा तो यही है कि बहुत सारे टिकट दिग्विजय सिंह ने दिए हैं, हालांकि 39 ओबीसीज हैं, 22 एससीज हैं और 3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, माइनॉरिटीज भी, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, 19 महिलाएं हैं। पर 40 से 50 के बीच में जो जनरल कैटेगरी के टिकट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और कई कमजोर टिकट भी बटे हैं। मैं जैसे इंदौर में एक टिकट है, तो वो तो लगभग मान के ही चल रहे हैं सब लोग कि वो तो दे दिया है बीजेपी को कांग्रेस ने। तो ऐसे और भी जगह हो सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, और ये एक भी एक मिस्ट्री है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में बाकी जगह से सफाया हो गया, राजस्थान से सफाया हो गया, गुजरात से सफाया हो गया, तो तीनों राज्यों में केवल एक सीट बची थी कांग्रेस के पास, वो छिंदवाड़ा की सीट थी। और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे कैंपेन के लिए, बीजेपी के उम्मीदवार की कैंपेन। कमलनाथ की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना मुश्किल है। और ये जो जो एक जिक्र किया गया कि वो ज्योतिरादित्य को कैसे हड़काया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि वो सड़क पर एजिटेशन करेंगे, तो बोले कर लें। ये उनकी शैली है, और इस शैली में इसीलिए वो मध्य प्रदेश में जमीन के नेता नहीं है, वो कारपोरेट लीडर हैं। मतलब वो पॉलिटिक्स के अदानी हैं मध्य प्रदेश में। वो कुछ भी खरीद सकते हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर विमान नहीं, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में, पूरी की पूरी जो ग्राउंड की पॉलिटिक्स है, वो दिग्विजय सिंह के कारण है। और दिग्विजय सिंह जो है, मजबूरी है इनकी, कमलनाथ की, चुनाव जितवाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना नेसेसरी एविल, कि वो उनके बिना काम नहीं चल सकता। वो चाहते नहीं है उनको, पर उनको रखना जरूरी है। तो पूरी लड़ाई अब ये मान के चल रहे हैं कि ये तो जीतने वाले हैं, ये उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब जो इंडिकेशन, जो कोलारस के जो लोग थे जिनको लेकर पूरा किस्सा हुआ, कि अब तो जीत ही रहे हैं। आप इसमें से अंदाज लगा सकते हैं कि जीतने, अगर जीत गए तो उसके बाद का सिनेरियो क्या संभावित है। मंत्रिमंडल का गठन, पोर्टफोलियो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और फिर लोकसभा के टिकट। और कमलनाथ अभी लड़ रहे हैं विधानसभा था, वो आगे लड़ेंगे कि नहीं, विधानसभा में रहेंगे कि नहीं, कि बेटे को इंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे। ये जो कहा ना कि ये बीजेपी में ज्यादा झगड़े हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। बीजेपी में असंतुष्ट है, ये सही है। टिकट के कारण नाराजगी भी है, ये भी सही है। पर उसमें इनडिसिप्लिन इस तरह का नहीं है। पब्लिकली जो एक्सप्रेस किया जाए कि आप तो कपड़े फाड़ना वाला जो सेंटेंस है, दिग्विजय सिंह के फाड़िए या जयवर्धन सिंह, वो चीज नहीं है बीजेपी में। इतने शिवराज सिंह को लेकर इतना वो हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह ने अपनी पूरी की पूरी शैली में कुछ इस तरह का इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया कि वो नाराज है, एक्सप्रेस नहीं किया। वो लड़ रहे हैं, वो अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव उन्हीं को जितवाना है। तो ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, सभी लोगों का कहना है कि
पर वो उनकी शैली है कमलनाथ की, क्या करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे ही चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके उनसे ऐसी बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहे हैं ना पूरे टाइम वो, और मध्य प्रदेश में तो वो जो 15 महीने का पीरियड है बस उसमें रहे हैं, और उसमें भी वो आखिरी असाइनमेंट उनका ये था कि इंदौर में बड़ा फिल्म फेस्टिवल करवाने वाले थे, तब उनकी सरकार चली गई, और बीच में 4 महीने कोरोना में चले गए, 5 महीने, तो उन्होंने सरकार चलाई क्या, कुछ नहीं चलाया। इसलिए ये कमलनाथ का जो टेन्योर है वो कोई बहुत रिमार्केबल या याद करने वाला टेन्योर नहीं है मध्य प्रदेश में जितने भी दिन मुख्यमंत्री रहे वो। अब देखना पड़ेगा कि ये अगर जीत जाते हैं, जैसे कि संभावनाएं भी दिख रही हैं, और सर्वेज भी बता रहे हैं कि वो जीत सकती है कांग्रेस, तो उसमें कोई बड़ा बड़ा चैलेंज तो ये है अमरीश जी कि 2018 में जीत कर आए, 114 सीटें लेके आए, पर लोकसभा में सफाया हो गया। इस विधानसभा में कांग्रेस अगर जीत जाती है तो इसके बाद तुरंत बाद लोकसभा को फेस करना है। कमलनाथ की खूबी ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, लोकसभा में अगर परफॉर्मेंस खत्म हो गया तो आप देखिएगा कि कपड़े किसके फटते हैं ये देखना पड़ेगा। मतलब काफी बड़ी चुनौती है, मतलब राहुल गांधी के लिए चुनौती विधानसभा से ज्यादा लोकसभा है, और कमलनाथ के लिए विधानसभा है, बड़ा फर्क है। तो और नरेंद्र मोदी लोकसभा लड़ रहे हैं अभी भी, इस समय भी वो जो विधानसभा के बहाने लोकसभा लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की लड़ाई में और कांग्रेस की लड़ाई में बेसिक फर्क है अभी, और जो हाव भाव से लगता नहीं है कि कांग्रेस अभी उस मोड में आई है कि नहीं हमको अभी विधानसभा तो जीत रहे हैं, हमको लोकसभा भी जीतना है, और उसकी तैयारी अगर हो रही हो, ऐसा अभी लगता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। बाकी तो ठीक है, मतलब वो जो लोगों का कहना है कि हमको पॉजिटिव रहना चाहिए कांग्रेस के प्रति, या वो एक अलग मुद्दा है, अब वो जी ठीक है, तो उसके लिए गोदी मीडिया है, काफी लोग हैं, और गोदी हाँ में हाँ बैठे हुए लोग भी काफी हैं।